मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज एक ख़ास टॉपिक पर मैं हाजिर हूँ। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक्सप्रेस विज़न के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एथेनॉल। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार में भी एथेनॉल यूज़ होता था 5%। 2014 के बाद यानी 2014 के अंदर जब सत्ता में बीजेपी आ चुकी है तो पहले 20% एथेनॉल मिलाने का काम हुआ और नितिन गडकरी जी जो हैं, जो एक तरह से हाईवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, एथेनॉल फैक्ट्री भी उनके बेटों की है और काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। तो फिलहाल E20 पे हम लोग चल रहे थे, लेकिन अब एथेनॉल का परसेंटेज जो है और बढ़ाया गया है पेट्रोल में और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले 1 लीटर पेट्रोल जब मैं डालता था तो स्कूटी जो मेरी है वो 40 किलोमीटर तक चलती थी, लेकिन अब जो है जिस पेट्रोल को मैं डाल रहा हूँ उस पेट्रोल को डालने के बाद सिर्फ 28 किलोमीटर ही चल पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि माइलेज में कमी आ चुकी है। जो पेट्रोल का कलर है वो मटमैला दिखता है। जिस तरह से पानी में मिट्टी मिला दिया जाए तो वो किस तरह से दिखेगा, उसी तरह से दिखता है। तो अब पहले से आम जनता पर कई तरह के बोझ हैं, जनता कई तरह के टैक्स दे रही है, परेशान है। केंद्र सरकार को चाहिए कि एथेनॉल का परसेंटेज घटाए। दूसरी बात यह है कि अगर एथेनॉल का परसेंटेज आपने बढ़ाया है तो पेट्रोल के रेट घटने चाहिए। क्वालिटी की जिम्मेदारी खुद सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से माइलेज आज कम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इंजन का लाइफ भी कम होगा। जो व्हीकल इंडस्ट्री है उनको तो फ़ायदा होगा, क्योंकि गाड़ियाँ जल्दी जल्दी ख़राब होंगी तो लोग जल्दी से खरीदेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आम जनता को प्रॉब्लम है और देश की आम जनता को विरोध करने का राइट संविधान के द्वारा दिया गया है। तो आम जनता को संवैधानिक तौर पर इसका विरोध ज़रूर दर्ज करना चाहिए। मैं जो सरकार का ये कदम, इसका खंडन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि सरकार इस ओर गंभीरता से ले, क्योंकि आम जनता वाकई परेशान है। अगर और जनता में परेशानी बढ़ती है तो जनता की परेशानी यानी देश की परेशानी है। और देश पहले से 214 लाख करोड़ का बोझ जो है वो कर्ज का बोझ सह रही है और जो आम जनता के ऊपर है। इन बातों को आम जनता को समझना है, क्योंकि सत्ता हमेशा के लिए किसी एक पार्टी की नहीं होती है। आम जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही मालिक होती है। तो आम जनता को सबसे पहले इन बातों को समझना चाहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।